ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन गिव्स बर्थ टू सच अ लिविंग विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल इन ए ग्रेसफुल इक्विलिब्रियम। ध्यान एक ऐसी जीवन शैली को जन्म देता है जो कि पूरी तरह मध्य में है, एक गरिमापूर्ण संतुलन में। ध्यान वस्तुतः जीवन शैली ही है, कोई अलग की क्रिया तो है नहीं। जीवन से काट कर ध्यान को जीना संभव नहीं है, यानी वो कोई अलग की गतिविधि नहीं है कि तुम गए और तुमने ध्यान किया, तुमने कुछ समय ध्यान में बिताया और फिर तुम अपने सामान्य जीवन में आ गए। ध्यान तो पूरा जीवन है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो ऐसी जीवन शैली को जन्म देने की प्रक्रिया है जो पूरी तरह मध्य में है, गरिमापूर्ण संतुलन में। हमारा जीवन क्यों समस्याग्रस्त होता है? हमारा जीवन समस्याग्रस्त इसलिए होता है क्योंकि हम अतियों की तरफ भागते हैं, एक्सट्रीम्स की तरफ, हम अतिरेक की तरफ जाते हैं। समस्या ये हर तल पर है, चाहे वो पदार्थ का तल हो, विचार का तल हो, भाव का तल हो, शरीर का तल हो, मन का तल हो, कोई भी तल हो। सामान्य व्यक्ति की जो जीवन शैली है वो अतियों की तरफ भागने की, एक्सट्रीम्स की तरफ, और ये उसकी पीड़ा का कारण है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी एक अति पर ठहर नहीं सकता। हम एक अति पर जाएंगे, एक एक्सट्रीम पर, और थोड़ी देर में हमें दूसरी अति पर जाना पड़ेगा, दूसरे एक्सट्रीम पर जाना पड़ेगा। अतियों के बीच डोलता हुआ जो जीवन है वही पीड़ा का कारण। ध्यान मध्य में ठहरना है। तो ध्यान जिस जीवन शैली को जन्म देगा वो पहले तो अपने इस व्यवहार के अवलोकन से पैदा होगी, जिसमें एक खोजी बहुत ही अच्छे से, संतुलन से इस चीज को देखेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। हम अगर सुख की तरफ जाते हैं तो हम सुख की भी अंतिम सीमा को छूना चाहते हैं, और सुख की अंतिम सीमा को छूने का परिणाम हमेशा अवसाद में होता है, क्योंकि कोई अंतिम सीमा होती नहीं। हम जिस चीज की तरफ जाते हैं उसकी अति में जाने की कोशिश करते हैं। अतियां व्यक्ति को असंतुलित कर देती हैं। व्यक्ति के जीवन के सारे असंतुलन का यही कारण है। तो पहला और प्राथमिक कार्य जो खोजी करेगा वो इस जीवन शैली के अवलोकन का करेगा। जब इसको बहुत स्पष्टता से देख लेगा तो एक नई जीवन शैली पैदा होगी जो मध्य में ठहरने की है, जिसे बुद्ध कहते थे मध्यम निकाय, लिविंग इन द मिडल। न इधर न उधर, अतियों में नहीं जाना, और मध्य में ठहरना ही हमारे भीतर के सारे असंतुलन से बाहर हो जाना है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो एक गरिमापूर्ण संतुलन में। संतुलन की अपनी एक गरिमा होती है। अगर तुम लड़खड़ाते हुए चलते हो तो तुम्हारी चाल भी गरिमापूर्ण कहाँ होती? कभी देखो, व्यक्ति आड़ा तिरछा चले तो उसकी चाल में भी वो जो ग्रेस होना चाहिए, जो डिग्निटी होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। एक व्यक्ति बहुत संतुलन से चलता है, उसकी चाल में अगर संतुलन हो तो वो चाल भी बहुत ही ग्रेसफुल हो जाती है, डिग्निफाइड हो जाती है, गरिमापूर्ण हो जाती है, देखने में बहुत ही सुंदर, कलात्मक, लुभाने वाली होती है। इसी तरह से जब हमारे भीतर वो जीवन शैली आती है जो हमको संतुलन में ले आई है, तो उसका प्रभाव भी इतना ही गरिमापूर्ण होता है। संतुलन हमेशा ग्रेसफुल होता है, बहुत ही गरिमामय होता है। इस संतुलन तक पहुंचेंगे
इसके लिए प्राथमिक काम पहले कि असंतुलन कैसे, क्यों, कहाँ घट रहा था, उसको हमने ठीक ठीक देख लिया। सीधी सी बात। अब ध्यान में जब कोई व्यक्ति गया तो ध्यान में वो इस संतुलन के बिंदु की ही तलाश कर रहा है और किसी चीज की तलाश नहीं कर रहा है, वो संतुलन के बिंदु की तलाश कर रहा है। लेकिन विडंबना तब होती है जब व्यक्ति ध्यान को भी किसी अति में बदल देता है, एक्सट्रीम में बदल देता है। कई लोग इस तरह के ध्यान में जाते हैं, उनको लगता है कि हम सब संसार छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे और पूरी तरह साधु सन्यासी हो जाएंगे। एक तरफ से भागे, हम दूसरी तरफ गए। ये अतियां हैं। संसार में अगर हम हैं तो बाहरी जगत का भी उतना ही महत्व है जितना भीतरी जगत का महत्व है। ध्यानी व्यक्ति वही है जो दोनों के महत्व को बराबर स्वीकार करता है और किसी भी चीज का इनकार नहीं करता। धन का स्वीकार तो धन का स्वीकार, ध्यान का स्वीकार तो ध्यान का स्वीकार। धन और ध्यान दोनों का संतुलन, बाहर और भीतर दोनों का संतुलन, सक्रियता और विश्राम का संतुलन। इस संतुलन के बिंदु पर ठहर जाना वही ध्यान का विषय है और ये पूरी जीवन शैली है। एक बार जब पकड़ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति उसी के अनुसार जीता है, उसी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर, लीन होकर जीता है और उस क्षण उसका जीवन जैसा सूत्र कहता है ग्रेसफुल, पूरा जो ढंग है वो हो जाता है, एक प्रसादपूर्ण गरिमामय ढंग। ध्यानी को जब भी हम देखें तो हमेशा इस ग्रेसफुलनेस का, इस गरिमामयता का स्मरण रखें। वो होगी उसके पास। और अगर ये ग्रेसफुलनेस नहीं है, ये गरिमामयता नहीं है, गरिमापूर्णता नहीं है, तो निश्चित ही असंतुलन होगा। संतुलन है तो ग्रेसफुलनेस होगी, गरिमापूर्णता होगी। यही ध्यानी का और ध्यानपूर्ण जीवन शैली का सौंदर्य है, जिसे हर साधक को बहुत ठीक से समझ लेना है और जीना है।